नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल और केवाई कोचिंग सेंटर पे। मैं राजेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज एक और नया वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए और बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेके आया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि नया नया अपडेट आप लोगों को मिलते रहें और वीडियो को और भी जो है हम दिलचस्प बना सकें। धन्यवाद। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं पहली परीक्षण जो होता है वो पजल टेस्ट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। और इसमें जो होता है आपका माइंड कितना तेज़ चलता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा सिंपल सा, जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसी में आंसर छुपा रहेगा, तो आपको दिमाग लगाना है कितना आप दिमाग लगा सकते हैं उस क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है। जितना जल्दी आप समझ सकते हैं उतना जल्दी आप आंसर दे सकते हैं किसी भी सवाल का। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एक एग्जांपल लेके कि क्या है और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है। कुछ फॉर्मूले भी बताएंगे कि कैसे जो है आसानी से आप बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। वो सारा जानकारी हम देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है, श्री और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियाँ हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। ठीक है, सिंपल सा आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, श्री श्रीमती गोपाल है। ठीक है, मतलब पति पत्नी हो गया, उसके 3 पुत्री हैं और 3 पुत्री के क्या बोल रहे हैं, एक भाई है। ठीक है, तो तीनों बहनें की एक ही भाई हो सकते हैं या एक से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में जो कह रहा है कि प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। तो टोटल जैसे देखते हैं इसमें सॉल्व कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा श्री गोपाल प्लस में श्रीमती गोपाल आ जाएगी, प्लस 3 पुत्रियाँ हो जाएगी, और प्लस में जो है तीनों पुत्री का एक भाई है, मतलब एक भाई होगा। इस तरीके से अब टोटल को ऐड कर देंगे तो 1 2 और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 1 पुत्र 6। तो टोटल सदस्य कितने हो गए इस परिवार में, 6 सदस्य हैं। अब आगे बात करेंगे तो एक एग्जाम्पल है, एक बाड़े में कुल मोर और कुछ हिरन है। ठीक है, कुछ मोर और कुछ हिरन है, यदि उनके पैर गिनते हैं तो 224 होते हैं तथा सिर गिनते हैं तो 60 होता है, तो हिरन की संख्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपका जो है बेसिक फार्मूला याद रखना होगा। एक मैं बेसिक फार्मूला बताता हूँ, वो आप पूरा ध्यान में रखिएगा। कुल पैरों की संख्या, सबसे पहले जो है हम क्वांटिटी लिख लेंगे, कुल पैर कितने हैं, सिर कितने हैं, उसके बाद फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्वांटिटी। अब उसके बाद फॉर्मूला जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कम पैर वालों की संख्या। ठीक है, सबसे पहले जो हम लिखेंगे, निकालना है कम पैर वालों की संख्या इज इक्वल टू होता है सिरों का दुगना माइनस जो होता है पैरों का आधा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है, कम पैर वालों की संख्या इज इक्वल टू बराबर होता है सिरों का दोगुना हो जाता है। सिरों को डबल कर देना है और जो है पैर है उसका आधा कर देना है। तो सिरों का डबल अगर हम करेंगे, जैसे पहले हम यहाँ पे जो है फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद जो है इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। सिरों का दोगुना माइनस, सॉरी प्लस लिखा हुआ है, माइनस
माइनस पैरों का आधा। अब सारा जो वैल्यू है आपके पास लिखा हुआ है उसको पुट कर देना है इसमें। तो यहाँ पे देखें सिरों की बात कर रहे हैं तो सिरों है कितना है, सिर 60 है, 60 का हम डबल कर देंगे, 60 गुने 2 माइनस करेंगे पैर कितना है 224, 224 बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये 2 हो जाएगा 120 माइनस 112, तो इसको घटाइएगा तो बचेगा कितना 8, इसमें से जो माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 कम पैर वालों, तो कम पैर किसका है, मोर का है। हिरन का 4 होता है, मोर का 2 होता है। तो कम पैर वालों की संख्या 8 आ गई। अब बाकी जितने बचे हैं वो हो जाएंगे आपके हिरन। कुल सिर कितना है 60 है, 60 में से 8 को माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 52 आपका आ जाएगा हिरन। तो इस तरीके से जो है आप सवाल को आसानी से समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगला एग्जाम्पल की तरफ। तो अगला एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। जैसे 10 छात्र हैं और एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो वो कितनी बार हाथ मिलाया गया है वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं बेसिक फार्मूला आप लोगों को बताता हूँ, तो जिससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। जैसे हम n छात्रों की बात कर लें, n छात्र हैं और सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो उसके लिए जो हम फार्मूला लिखते हैं वो हो जाता है n इंटू में n-1/2 हो जाता है। सिंपल सा फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, बस ये फार्मूला नहीं, बेसिक जो है कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पूरा याद रखना है, जिससे आपका सवाल जो है आसानी से सॉल्व हो सकता है और बहुत जल्दी सवाल सॉल्व हो जाएगा। जैसे n छात्रों की यहाँ पे बात कर रहा है, n की जगह हम क्या रखेंगे 10 रखेंगे। जैसे 10 छात्रों की बात कर रहा है हमारे में, ऐसे ही 100 छात्र की बात करेंगे तो हम n की जगह 100 रख देंगे, जिससे आसानी से जो है हम समझ सकेंगे और सवाल सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे n इंटू में n-1/2 हो जाएगा, n इंटू n-1/2। तो n की जगह हम 10 रखेंगे, n = 10 रख देंगे। अब 10 गुना 10 - 1 हो जाएगा, ठीक है। 10 गुने ब्रैकेट में 10 - 1/2 हो जाएगा। तो अब 10 में से 1 घटाइएगा 9 हो जाएगा, तो 10 गुने 9/2 हो जाएगा। तो 5 दूना 10 यहाँ काट भी सकते हैं, और नहीं तो 90/2 हो जाएगा, तो 45 आ जाएगा आपका आंसर। कितनी बार हाथ मिलाया जा रहा है, तो 45 बार हाथ मिलाया जा रहा है एक दूसरे से, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम एक और कुछ एग्जाम्पल की तरफ, जिससे आप लोगों को पक्का हो जाएगा कि कैसे जो है इस पहली परीक्षण के सवाल को सॉल्व कर सकें या पजल टेस्ट के सवाल को सॉल्व कर सकें, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लें। एक चींटी 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ना शुरू करता है। वो प्रतिदिन जो है 4 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर खिसक कर वापस आ जाता है, तो वह कितने दिनों में शिखर पर चढ़ेगा। उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है D = L - J/H + 1 होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखें। अब L क्या होता है इसमें हम ये बताते हैं, J क्या होता है वो बताएंगे, H क्या होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। देखिए अब L जो होता है वो खंबे की जो लंबाई होती है ना, ऊंचाई वो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद J की बात कर लें तो J होता है जो एक दिन में कितना चढ़ता है, वो एक दिन में कितना ऊपर चढ़ता है,
और h जो होता है वो एक दिन में कितना वो वापस आता है, कितने नीचे गिरता है। ठीक है, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा एक दिन में एक दिन की प्रभावी चढ़ाई। एक दिन की प्रभावी चढ़ाई क्या होती है। अब जो है सारा वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आप जो है आसानी से आंसर ला देंगे। चलिए देखते हैं। और d इज इक्वल टू हो जाता है कितना दिन लिया है उसने चढ़ने में, तो लिए गए दिन इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल कितना है, l इज इक्वल टू 12 है और प्रतिदिन चढ़ता है 4 मीटर और वापस आता है 2 मीटर। ठीक है, +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 - 4 8/2 +1, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 1, तो बराबर हो जाएगा 5। 4 + 1 = 5। ठीक है, तो 5 आपका आंसर हो गया। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और ऐसे ही हमारे चैनल को विजिट करते हैं। For more updates, subscribe to our channel and click the bell icon.